तो इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें जंगल में डोरेंडो और एलन को दिखाया जाता है। ये दोनों जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। वहाँ डोरेंडो अपनी तीर कमान से एक जानवर का शिकार करता है, लेकिन वो जानवर घायल होकर के यहाँ से भाग जाता है। खून के निशान को देख करके ये लोग उस जानवर का काफी समय तक पीछा करते हैं, लेकिन वो इन लोगों को कहीं नहीं मिलता है। तो जब इन्हें वो शिकार नहीं मिलता है, तब ये दोनों वापस घर की तरफ लौटने लगते हैं। रास्ते में इन्हें एक छोटे बच्चे का जूता दिखाई देता है। उसको देख करके ये दोनों यहीं से अपनी मंजिल चेंज कर देते हैं। ये दोनों दूसरे रास्ते पर जाते हैं और थोड़ी ही दूर पर इन्हें कुछ गाड़ियां दिखाई देती है। अब यहाँ पर डोरेंडो और एलन दोनों ही अलग अलग गाड़ियों में जा करके वहाँ की छानबीन करने लगते हैं। तभी एलन को गाड़ी के अंदर एक बिस्किट का पैकेट मिलता है, जिसको फाड़ करके वो धीरे ही धीरे खाने लगता है। वो इस बिस्किट के बारे में डोरेंडो को नहीं बताता है, क्योंकि वो उसे अकेले ही खाना चाहता था। उस समय इन लोगों को ऐसा एहसास होता है कि इनकी तरफ कुछ आ रहा है, इसलिए ये दोनों कार के अंदर जाकर के बैठ जाते हैं। दरअसल जंगली भेड़ियों का एक झुंड था जो इनके गाड़ी के पास से ही गुजर रहा था। गाड़ी के अंदर जो कुछ भी इन्हें मिलता है उसे लेकर के ये दोनों वापस अपने घर की तरफ आ जाते हैं। वैसे ये कोई घर तो नहीं लग रहा है, इसे हम एक प्रकार से झुग्गी कह सकते हैं। जंगल में जो कुछ भी सामान इन्हें मिला है उसी से ये दोनों एक घर बना लिए हैं। यहाँ पर हम नोमी नाम करके एक लड़की को देखते हैं जिसका इलाज हो रहा था। शायद किसी हथियार से या किसी वजह से उसका जो पेट है वो जख्मी हो चुका है, तो ये दोनों उसी का इलाज कर रहे हैं। यहाँ जो एलन था वो किसी प्रकार का कोई दवाई वो नोमी को खाने के लिए देता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इन दवाइयों को ये लोग कहीं से खरीदते नहीं है, बल्कि खुद ही बनाते हैं। और ये दवाई आप एक प्रकार से मान सकते हो कि दर्द को कम करने का काम करता है। अब अगले दिन सुबह में उठने के बाद जो एलन था वो शौच करने के लिए बाहर चला जाता है। जब वो शौच कर ही रहा था तभी अचानक से उसे जंगल में एक आवाज सुनाई देता है। उस आवाज को सुनते ही वो भागते हुए घर के अंदर आ जाता है। घर के अंदर से जब वो देखता है तब हमें मालूम चलता है कि कुछ इंसान है जो इनकी तरफ ही आ रहे हैं। अब यहाँ पर सीन ऐसा था कि जंगल में कुछ और भी लोग थे जो ग्रुप बना करके रहते थे, और वे लोग अपने ग्रुप की मदद से और भी लोगों के पास जो कुछ भी रहता था उनके पास से वो छीन लिया करते थे। उन ग्रुप्स को देख करके ये लोग भागते हैं और रास्ते में जो एलन का बैग था वो उसे छूट जाता है। यहाँ पर जो डोरेंडो था वो इन दोनों को एक खुफिया जगह पर छुपा देता है और फिर खुद जा करके उन ग्रुप वालों से लड़ने लगता है, जिसकी वजह से डोरेंडो बहुत ही बुरी मौत मारा जाता है। लेकिन मरने से पहले उसने ग्रुप के एक सदस्य को जख्मी भी कर दिया था। उस ग्रुप का जो मुख्य सदस्य है उसका नाम है जॉर्ज, और उसके ही कहने पर लोग सारा काम करते हैं। अब जैसे कि एलन का बैग रास्ते में गिर गया था जिसको जॉर्ज देख लेता है। नोमी का जो दवाई था वो भी बैग में पड़ा हुआ था। जॉर्ज दवाई को देख लेता है और वो दवाई और बैग दोनों को ले लेता है। जॉर्ज के ग्रुप वाले डोरेंडो को उठाते हैं और उसे लेकर के अपने साथ जाने लगते हैं। नोमी रो रही थी और उसकी हल्की आवाज जॉर्ज सुन लेता है। वो चेक करना चाहता था कि आखिर इसके अंदर है क्या, लेकिन अंदर से बहुत बदबू आ रही थी, इसलिए जॉर्ज ज्यादा ध्यान नहीं देता है। वो बैग को लेता है और चला जाता है। उनके चले जाने के बाद एलन आकर के चेक करता है तो उसे मालूम चलता है कि एक भी दवाइयां नहीं बची है। समय पर दवाई न मिलने की वजह से नोमी को बहुत दर्द हो रहा था और उसका जो जख्म था ना वो सड़ने लगा था। अब एक प्रकार से आप ये मान सकते हो कि नोमी उस दवाई के बिना जीवित नहीं रह सकती है। दर्द से मुक्ति देने के लिए एलन तकिए का इस्तेमाल करके उसे जान से मारना चाहता था। हालांकि वो कोशिश तो करता है लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती है। अब दिक्कत की बात ये थी कि उस दवाई को बनाने में कुछ दिनों का समय लगने वाला था, तो इतने दिनों का वक्त नहीं था, इसलिए एलन ये डिसाइड करता है कि वो खुद जाएगा और उस दवाई को लेकर के आएगा। जाने से पहले एलन बहुत ही अच्छे से दरवाजे को ढक देता है ताकि नोमी बाहर न निकल पाए और बाहर का कोई अनजान इंसान अंदर भी न जा पाए। इसके बाद एलन जंगल की तरफ निकल पड़ता है। एलन जब जमीन पर पड़ा हुआ था तभी उसे एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है जिसका वो पीछा करने लगता है, लेकिन जब वो बच्चा गलती से एलन को देख लेता है तब वो भाग करके घर के अंदर चला जाता है। ये उसी छोटे बच्चे का घर था जो कि अपने दादाजी के साथ में यहाँ रहता था। एलन को जैसे इसके बारे में मालूम चलता है तो वो भाग करके अंदर आता है और जो भी कपड़े वपड़े थे उसे उठा करके पहनने लगता है। दादाजी के पास जो जैकेट थे उसे भी वो छीन लेता है। ये एक बात बहुत ही अच्छी थी कि एलन उन लोगों को किसी भी प्रकार का कोई चोट नहीं पहुंचाता है। अगर जंगल के ग्रुप वालों को वो बच्चा मिल जाता ना तो उसका भी जला करके यही हसर कर देते हैं। ये देख करके अंदाजा लगा सकते हो कि ग्रुप वाले इंसान को भी जला करके उसके मांस को खा जाते हैं। फिलहाल उन लोगों ने जिस इंसान को यहाँ पर जलाया था वो कोई और नहीं बल्कि डोरेंडो ही था। डोरेंडो को जलाने के बाद उसके मांस को खा करके वे लोग अपनी भूख मिटा चुके थे। जब एलन आगे बढ़ता है तब उसे जंगल में एक झुग्गी दिखाई देता है। जब वो अंदर जाता है तो अंदर कोई था तो नहीं, लेकिन बैग में कुछ सामान पड़ा हुआ था जिसको एलन रख लेता है अपने पास। उस समय एलन को बाहर आवाज सुनाई देता है। जब वो चेक करता है तब उसे मालूम चलता है कि तो वही छोटा बच्चा है। वो बच्चा जैसे ही एलन को देखता है तो वो डर करके यहाँ से भाग जाता है। बच्चे को इस बात का डर था कि कहीं एलन उसे मार करके जला करके खा ना जाए, लेकिन हमें पता है कि एलन इंसानों को नहीं मार के खा सकता है, हालांकि जानवरों की बात अलग है। अब जॉर्ज के ग्रुप की एक महिला को दिखाया जाता है जो कि पानी के पास अपने चाकू को साफ कर रही थी, क्योंकि उसमें ढेर सारा खून लगा हुआ था। चाकू को साफ करने के बाद वो बोतल में पानी भरती है और अपने घर की तरफ चली जाती है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जो एलन था वो उसका पीछा भी कर रहा था। अब उस समय में ये लोग गंदे पानी को कुछ इसी तरीके से साफ करते थे। महिला कुछ समय के लिए जब यहाँ से चली जाती है तब जो एलन था वो उसके
आरवी वैन की तरफ बढ़ता है और जब वो यहाँ पर सामानों की छानबीन कर रहा था तो उसी समय वो महिला पीछे से आकर के एलन के ऊपर हमला कर देती है। वो तो किस्मत अच्छी थी कि एलन अपने साथ एक पत्थर लेकर के आया था जिससे वो उस महिला को मारता है और वो एक ही बार में मर जाती है। इससे एलन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आरवी वैन के अंदर जाता है और अपने दवाई को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसे बाहर की तरफ कुछ लोग दिखाई देते हैं जो इसी तरफ आ रहे थे। एलन डर जाता है, वो भाग करके महिला के पास आता है। माँ के खून को साफ करने के बाद महिला को लेकर के एक जगह पर जाकर के छुप जाता है। वे लोग आते उससे पहले ही एलन उस महिला को लेकर के एक पेड़ के पीछे चला गया था। तभी एलन देखता है कि उन लोगों ने बच्चों को पकड़ लिया है। यहाँ पर वो इंसान भी था जिसे डोरेंडो ने जख्मी कर दिया था। जॉर्ज उसे सेम वही दवाई देता है जो नोमी खाती है। दवाई देने के बाद जॉर्ज उस दवाई के पैकेट को ले जाकर के अपने बॉक्स में रख लेता है और ताला मार देता है। इसके बाद ये लोग उस बच्चे को जलाने की तैयारी करने लगते हैं। अब इस बच्चे को भूज करके ये लोग खाने वाले थे। तभी एक इंसान जो कि यहाँ पर वॉशरूम करने के लिए आया था उसे एलन की कुल्हाड़ी दिख जाती है। इससे उसे मालूम चल जाता है कि यहाँ पर कोई आया था और इसके बाद सभी लोग मिल करके अब उस इंसान को ढूंढने लगते हैं जो यहाँ पर आया था। जब सभी लोग उसे ढूंढते हुए जंगल की तरफ चले जाते हैं तब एलन उस महिला को पत्तों से ढकने के बाद उस बॉक्स की तरफ बढ़ने लगता है जहाँ पर जॉर्ज ने दवाई रखा है। वो सीधा नहीं जाता है बल्कि पूरा गोल घूम करके उस बॉक्स के पास जाता है। जो आदमी जख्मी हालत में था वो यहीं पर था, लेकिन वो कुछ समय के बाद उठ करके आरवी वैन के अंदर चला जाता है। मौका देख करके एलन उस बच्चे के पास आता है। दरअसल एलन उस बच्चे को छुड़ा करके यहाँ से भगाना चाहता था, लेकिन एलन को देख करके वो बच्चा बस बार बार चिल्लाया जा रहा था, जिसकी वजह से जो आरवी वैन के अंदर आदमी था वो भी बाहर आ जाता है। लेकिन उसी वक्त एलन जैसे ही उस बच्चे को आजाद करता है तो वो भागता है और वो आदमी जो था वो बच्चे के पीछे भागता है। एलन को मौका मिल जाता है, वो आ करके बॉक्स में लगे हुए ताले को तोड़ने लगता है, लेकिन तभी जॉर्ज अपने ग्रुप के साथ फिर से यहाँ पर आ जाता है। इसलिए एलन फौरन जा करके आरवी वैन के नीचे छुप जाता है। अब जब जॉर्ज यहाँ पर आता है तो देखता है कि बच्चा भी गायब हो चुका है, इसलिए जॉर्ज को बहुत गुस्सा आता है। कुछ समय के बाद जो आदमी उस बच्चे का पीछा करते हुए गया था वो भी खाली हाथ आता है, इसलिए जॉर्ज को गुस्सा आता है और वो उस आदमी को पीट देता है। जॉर्ज के ग्रुप की जिस महिला को एलन ने मार दिया था उस महिला को एलन ने तो छुपा दिया था, लेकिन जॉर्ज के ग्रुप वाले उस महिला को ढूंढ लेते हैं। अब रात हो चुकी थी और जॉर्ज के ग्रुप वाले उस महिला को ला करके एक लकड़ी के ऊपर लिटा देते हैं। एक प्रकार से ये लोग उस महिला का अंतिम संस्कार कर रहे थे, लेकिन ये अंतिम संस्कार एक अलग प्रकार का था। कहने का मतलब ये लोग उसे जलाते भी और उसे खाते भी। जो भी हो, अब अगले दिन सुबह में हम देखते हैं कि एलन अभी भी उसी आरवी वैन के नीचे लेटा हुआ है। लोग जब जंगलों में शिकार करने के लिए चले जाते हैं तब एलन आरवी वैन के दरवाजे को खोलता है और अंदर आ जाता है। अंदर काफी अंधेरा था, इसलिए वो माचिस को जलाता है। माचिस को जलाने के बाद वो धीरे धीरे जॉर्ज के पास जाता है। दरअसल जॉर्ज अभी भी अंदर सोया हुआ था। एलन उसके बहुत करीब जाता है और उसके गले में जो चाबी लगी हुई थी वो बॉक्स की थी, जिसे वो काट लेता है और चाबी लेकर के बाहर आ जाता है। अब चाबी की मदद से वो बक्से की ताले को आराम से खोल लेता है और देखता है कि वो दवाई बिल्कुल सही सलामत है, जिसे वो अपने पास रख लेता है। दवाई को ले जाने से पहले वो आरवी वैन के दरवाजे को ताले से लॉक कर देता है ताकि जो जॉर्ज है वो बाहर ना आ पाए। लगता है लेकिन गलती से उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जिसकी वजह से एक घंटी बजती है और जॉर्ज को भी मालूम चल जाता है कि यहाँ पर कोई है। वो फौरन उठता है और दरवाजे को तोड़ने के बाद बाहर आ करके एलन को ढूंढना शुरू कर देता है। अब एलन उस दवाई को लेकर के आगे आगे और जॉर्ज के ग्रुप वाले उसका पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। वैसे ये सभी लोग एलन के बहुत करीब आ गए थे, लेकिन तभी एलन एक खाड़ी से नीचे गिर जाता है, लेकिन वे लोग खाड़ी के नीचे नहीं आते हैं। बस इसी वजह से एलन बच जाता है और यहाँ से भाग जाता है। भागते वक्त रास्ते में वो फिर से उस बच्चे के घर को देखता है और फिर वो घर के अंदर भी चला जाता है, जहाँ उसे मालूम चलता है कि जो भेड़िए थे वो इस घर के अंदर आ गए थे और उस बच्चे के जो दादाजी थे ना उसको नोच नोच करके खा चुके हैं। अब एलन को एक पल के लिए पता नहीं क्या हो गया, वो भागता नहीं है। बस इसी वजह से जॉर्ज के ग्रुप वाले उसके बहुत करीब आ जाते हैं और उस पर हमला करने के बाद उसे बेहोश कर देते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि इन लोगों ने एलन को बांध करके रखा है और उसे जलाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उस समय एलन को वो सीटी दिखाई देती है जो कि जॉर्ज का था। दरअसल वो गलती से यहाँ पर गिर गया था। जैसे तैसे करके वो सीटी तक पहुँचता है और सीटी को मुंह में लेने के बाद जोर से बजाने लगता है। सीटी को बजाने की वजह से काफी शोर हो जाता है, जिसकी वजह से जॉर्ज अपने ग्रुप लेकर के फौरन यहाँ से भागता है, क्योंकि आवाज की वजह से अब भेड़िए इसी तरफ आ रहे थे। इस बीच एलन भी अपने आप को छुड़ा लेता है और छुप जाता है, जिसकी वजह से भेड़िए उसे नहीं देखते हैं। जल्दबाजी में जॉर्ज बैग को छोड़ करके भाग गया था, जिसके अंदर वो दवाई भी थी, जिसे एलन ले लेता है। जॉर्ज अपने आप को भेड़ियों से बचाने के लिए अपने ही लोगों को बलि का बकरा बना देता है। जॉर्ज ने जिस आदमी के ऊपर हमला किया था उसके ऊपर भेड़िए हमला करते हैं और उसे मार करके खा जाते हैं, जिसकी वजह से जॉर्ज बच जाता है। वो अपने 2 आदमियों के साथ वापस आता है, जहाँ वो देखता है कि एलन यहाँ से भाग चुका है। अब जॉर्ज फिर से एलन को पकड़ने के लिए अपने आदमियों के साथ उसका पीछा करने लगता है। ये आदमी पेड़ के पीछे एक कपड़ा देखता है, जिससे उसे लगा कि ये एलन है, लेकिन वो एलन नहीं था। एलन
तो पेड़ के ऊपर था, वो बस इस आदमी को बेवकूफ बना रहा था। अब एलन उस आदमी से लड़ता है और उसे जान से मार देता है। जॉर्ज का जो दूसरा आदमी था वो एलन को देख लेता है। वो देखता है कि एलन ने उसके आदमी को मार दिया है, इसलिए अब ये आदमी एलन को मारने के लिए उसके पास जाता है। लेकिन इस समय एलन के पास मरे हुए आदमी का चाकू था, जिससे वो इस आदमी को भी जान से मार देता है। अब इस जंगल में जो बदमाश इंसान बचा हुआ है वो सिर्फ जॉर्ज है। एलन तीर कमान ले करके जॉर्ज का पीछा करता है और उसके ऊपर तीर से हमला करता है। एक समय ऐसा आता है जब एलन का जो कमान था वो टूट जाता है। तभी एलन यहाँ से भागता है क्योंकि यहाँ पर भेड़िए आना शुरू हो गए थे। हालांकि जॉर्ज भी भागता है, लेकिन तभी जो भेड़िए थे उसके ऊपर हमला कर देते हैं। अब जॉर्ज के साथ आखिर हुआ क्या ये तो हमें नहीं दिखाया जाता है। इधर जो एलन था जब वो रास्ते से होकर के जा रहा था तब वो एक सुंदर से घर को देखता है। शायद इस घर पर अभी तक किसी की नजर नहीं पड़ी है। एलन जब घर के अंदर जाता है तब उसे हथियार, पीने का पानी और कुछ खाने का सामान भी मिलता है। खाने का जो भी सामान था वो उसे खाता भी है और उसे अपने बैग में भी भर लेता है। उसी वक्त एलन देखता है कि यहाँ पर जॉर्ज भी आकर के पहुंच चुका है, मतलब कि जॉर्ज भेड़ियों के चंगुल से बच निकला। यहाँ एलन जैसे ही उसे गन से शूट करने वाला था तभी उसे मालूम चलता है कि गन में गोली ही नहीं है। मौका देकर के जॉर्ज हमला करता है और इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान एलन को एक दूसरी गन मिल जाती है जिसको वो उठाता है और जॉर्ज को शूट करके मार देता है। अब जॉर्ज को खत्म करने के बाद वो वापस भाग करके अपने घर की तरफ आने लगता है। रास्ते में जब वो बच्चे के घर के पास पहुँचता है तब वो बच्चे के खातिर कुछ खाने का सामान बाहर रख देता है। जब वो घर आता है तब वो देखता है कि घर का दरवाजा खुला हुआ था और झुग्गी के ऊपर जो लकड़ियां लगी हुई थी वो चारों तरफ फैली हुई थी, जिसको देख करके वो समझ आता है कि भेड़ियों के हमला करने की वजह से उसने नोमी को खो दिया है। लेकिन दोस्तों मूवी के लास्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि नोमी उसके पीछे आती है और उसे आवाज लगाती है और इसी के साथ ये कहानी पर खत्म हो जाती है।